Hello darling, let's talk about the luteal phase of the monthly cycle. I'm not a gynec and this information is a general information about women awareness. So the way I see it is luteal phase में physical terms पे कुछ चीज़ें change हो रही होती हैं जिसकी वजह से mental and emotional term पे भी चीज़ें change होती हैं. Physical term पे आप क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी फूड क्रेविंग बढ़ गई है, आपको सोने का ज़्यादा मन करता है, यू फील टायर्ड वेरी ऑफन, आप ब्लोटेड फील करते हो, आपके लेग में पेन होता है, आपको बैक एक होता है, अगेन नॉर्मल. आपकी इम्यूनिटी थोड़ी लो होती है तो यू माइट गेट इन्फेक्शंस, यू माइट गेट कफ एंड कोल्ड, हल्का से फीवर. दीज आर नॉर्मल. व्हाट अगेन इज़ नॉर्मल इन द मेंटल स्फीयर कि क्योंकि सेरोटोनिन इतना नहीं है तो आपका मूड फ्लक्चुएट करेगा. आपकी बॉडी डिस्कम्फर्ट में है तो यू विल डाउट कि मैंने थोड़ा वेट गेन कर दिया है या मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, मैंने ज़्यादा खा लिया है. ये सारी चीज़ें भी मेंटल लेवल पे होनी शुरू हो जाती हैं. दैट्स अगेन नॉर्मल. बट पंगा कहाँ शुरू होता है? जब आपका मेंटल लेवल पे थोड़ी जजमेंट्स पड़नी शुरू हो जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़नी शुरू हो जाती हैं खुद से, लोगों से, चीज़ों से. ये तंग करना शुरू करता है. आप अपने आप को समझने के बजाय ज़बरदस्ती करना शुरू कर देते हो. आप वर्कआउट ज़्यादा करोगे, आप उस टाइम पढ़ना ज़्यादा शुरू कर दोगे, आप सोओगे नहीं टाइम पे, ज़्यादा खाना खा रहे हो तो वो उसमें न्यूट्रिशन नहीं है. ये सारी चीज़ों की वजह से ये चीज़ में फिर पंगा शुरू हो जाता है और ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है. आपको इम्यून इश्यूज़ पहले एक चीज़ों से होती थी, अब 3-4 चीज़ों से होगी. बॉडी एक और फीवर और जुकाम सब कुछ एक साथ हो जाएगा. आपकी फूड इंटेक और ज़्यादा पुश कर जाएगी क्योंकि बॉडी की अब शुगर क्रेविंग भी शुरू हो जाएगी. ये सारी चीज़ें फिर मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करेगी. मेंटल हेल्थ में आप फिर और अपने आप को सेल्फ क्रिटिसिज्म, नेगेटिव सेल्फ टॉक, इन सारी चीज़ों से गुजर आओगे. तो होता क्या है कि बाय द एंड ऑफ द मंथ जब पीरियड आने वाला होता है, वी हैव ऑब्जर्व्ड, यू योरसेल्फ हैव मे बी, कि आप स्नैप कर जाते हो, या आप बहुत ज़्यादा रो दोगे, या आप लड़ लोगे जिसमें यू स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स. आप एक दूसरे पे चिल्लाना शुरू कर दोगे. बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें नेगेटिव जो होनी शुरू हो जाती हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द साइकिल. आप वो साइकिल नहीं समझ रहे कि ये दोनों चीज़ें फर्स्ट साइकिल में ही नॉर्मल थी, बट जो वो धीरे धीरे आपने बढ़ा दिया बाय डूइंग सेल्फ टॉक, जिसमें कि बहुत नेगेटिविटी थी खुद से, दूसरों से, अपने पेरेंट्स से, मे बी फ्रेंड से. ये प्रॉब्लम कर दिया जिसकी वजह से आप यहाँ पे भी ओके नहीं हो रहे. तो पीरियड में क्रैम्प्स भी और ज़्यादा आएंगे. आपका पीरियड में भी डिले भी हो सकता है बिकॉज यू आर टेकिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट कर रहा है. ये सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है. विल टॉक अबाउट द सोल्यूशन इन द नेक्स्ट वीडियो. बट फिलहाल के लिए ये समझिए कि ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं. बट ये लिंकेजेस यहीं तक ही छोड़ने ज़रूरी हैं. अगर आप इनको बढ़ाओगे तो दूसरे पे भी इम्पैक्ट होगा.